क्यों आत्मा राम नाम पुकारती है। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको समझाया जाएगा कि क्यों आत्मा राम नाम पुकारती है और कैसे। पहले तो मैं सतगुरु कबीर राम नाम सत्य है। दोस्तों, पहले तो मैं सतगुरु कबीर जी को सत साहिब बंदगी बंदी छोड़ कबीर जी को सत सत प्रणाम करता हूँ। आपको बताया जाएगा कि मैंने पहले सतगुरु कबीर जी को बंदगी क्यों नहीं करी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि गुरु और गोविंद में कोई फ़र्क नहीं है और वो पल पल ध्यान रखते हैं। अब आपको और वो अपने बच्चों का, अपने जीवों का ध्यान रखते हैं और भटकने नहीं देते। दोस्तों, आजकल की ये बड़ी विडंबना हो चुकी है कि इंसान अभी आत्मा से ही बाहर नहीं आया है। जैसे आत्मा सत्य है, शाश्वत है और आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। हमने पहले भी आपको बताया था। तो ये राम नाम की क्या कहानी है और हमने राम नाम सत्य क्यों बोला। देखो दोस्तों, हमारे परमात्मा सतगुरु कबीर परमात्मा से मिलन कराते हैं। जो इंसान सतगुरु कबीर को साधारण संत, साधारण मानव समझता है, वो सचमुच एक अज्ञानी है और राम नाम सत्य बोलो गत्य है। इसका क्या महत्व है, समझो। आपको समझना होगा। मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप बहुत समझदार हैं। सच बताऊं, आपसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है। किसी ने आपको बताया? नहीं बताया। चलो मैं बताता हूँ। राम नाम की बड़ी कहानी है। क्या है सत्य और कैसे सत्य। दोस्तों, कल हमने अपने, अगर मैं संबंधी में आऊं तो हमारे ताऊ जी एक्सपायर हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, हमारी आंखों में कोई आंसू नहीं आया। क्यों? हम जानते हैं आना जाना यहाँ निरंतर लगा ही रहता है। तो दोस्तों, आप मेरी बातों को समझो भाई। कांधे पर रखी अर्थी हुई हमारी आंखों से आंसू आया, अवश्य आया। सुनो क्यों आया, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, जब कांधे पर रखा पार्थ शरीर, हमारी आंखों से वहां बहे नहीं नीर। हमारी आंखों में क्यों नीर बहा?
लोग, इंसान पीछे पीछे कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। उस समय को हमने दोस्तों ये सोचा कि आज तो तूने किसी को कांधे पर उठाया, कल को जब तू किसी के कांधे पर जाएगा क्या लेकर जाएगा। दोस्त, राम नाम ही सत्य है। और गुरु कबीर कहते हैं, जीते जी अपनी मृत्यु को संवारो। और दोस्तों, उनको देखकर हमें अपने बारे में सवाल आया, क्यों कोई नहीं है साथी और कोई विद्या काम न आती। मृत्यु अपनी सवार ले कुछ नहीं संसार में, सब कुछ मोहवश फंसा हुआ है। संसार 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल इंसान भ्रम में काटता है। कुछ नहीं, एक क्षण का खेल है। दोस्तों, एक बात बताइए, जीवन मृत्यु सच है। जब इंसान मरता है, जब इंसान राम नाम सत्य बोलता है, जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो दोस्तों राम नाम को भूल जाता है। क्या राम नाम पुकारता है? प्रॉपर्टी बांटने में लग जाता है इंसान। क्या कभी हृदय से लगाया राम नाम को? आजकल राम नाम को छुड़वाते हैं और आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने देते जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। देखो दोस्तों, हमने राम नाम का जाप किया। गुरु कबीर कहते हैं कि मेरा राम दशरथ का सुत भी नहीं और मेरा राम घट घट निवासी भी नहीं। मेरा राम दुनिया में पसारा है वो भी नहीं। मेरा राम दुनिया से न्यारा है, मैं उसका चिंतन नाम सुमरण करता हूँ। दोस्तों, वो राम दुनिया से न्यारा है, परंतु राम नाम का सुमरण अवश्य करना चाहिए। आजकल की विडंबना, देखो दोस्तों, मैं बात करता हूँ स्पष्ट बिल्कुल, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। दोस्त, ये मेरी हॉबी है, मैं इस टोन को यार कैसे चेंज करूँ? गुरु आप ही बताइए। समय, अंत समय में कोई काम नहीं आता है दोस्त। क्यों? तू खुद ही अपना करता धरता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर निराकार साकार को अच्छे से समझाया जा रहा है। आपको योग साधना भी बताई जाएगी। पहले हम आपको जीवन का चरित्र बताया जा रहा है। क्यों? कलयुग है भाई। गुरु कबीर कहते हैं, बड़े दरिद्र होते हैं लोग, शराब मांस का भक्षण करते हैं और किसी से सीधे मुख बात नहीं करते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि पहले खुद की पहचान कीजिए, उसके बाद गुरु के नाम का सिमरण कीजिए। आपको जिंदगी में
इस संसार का रहस्य जब ही समझ में आएगा। जो हमने शब्द वीरा शब्द दिया है आपको, उसका सुमरण करेंगे, आपको राम भी समझ में आएंगे, कृष्ण भी समझ में आएंगे, सब कुछ समझ में आएंगे, आपको खुद अपना आपा भी समझ में आएगा। देखो दोस्तों, सब कहते हैं हम मर जाएंगे, परंतु दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, हकीकत बात तो ये है कि मरता भी कोई नहीं है। हम कहते हैं हम मर जाएंगे, परंतु ये सब झूठ है। आपको सब झूठ बताते हैं। दोस्तों, कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों का वर्णन किया है। क्यों कहा है कि सब में, इसीलिए कहा है सब में, कहा है जीव घट घट में रहता है इस संसार में भाई। अब आपको देखो दोस्तों, आजकल की विडंबना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इंसान, आप जानते हैं, एक बात बताइए, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, कोई भी हैं, क्या इस पूरी दुनिया को भूत पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। जो इंसान अपना बिजनेस चलाता है ना, भूत व्याधा जादू टोने टोटके क्यों चलाता है? वो इसीलिए चलाता है कि अभी वो आत्मा से ऊपर उठाई नहीं है। आत्मा से ऊपर उठकर देखेगा तो बहुत कुछ दिखाई देगा। जब उसको अच्छे से समझाएगा कि भाई तू आत्मा, ये तंत्र विद्या में मत फंस, तू अपना निर्माण कर। और मंत्रों को पकड़ाते हैं दोस्त, एक ही मंत्र काम करता है। और जीव को तो इंसान खा ही गया। जीव तो इंसान के लिए कुछ है ही नहीं, बस आत्मा ही सत्य है। हम भी जानते हैं आत्मा सत्य है, परंतु जीव कहाँ है फिर? ये जीव क्यों संसार में भटक रहा है साकार रूप में? आत्मा को ही भटकना चाहिए था। दोस्त, विचार करें और अपनी मृत्यु को संवारें। और गुरु कबीर कहते हैं कि जीते जी अपना निर्वाण नहीं करता है, मरने के बाद पछताता है इंसान। आजकल आप देखते हैं कि 2-4 किताब पढ़ने के बाद, एक बात बताइए दोस्तों, गुरु कबीर कहते हैं कि मेरा राम दशरथ का पुत्र भी नहीं है, मेरा नाम राम घट घट में बैठा भी नहीं है, मेरा राम काल रूप मन भी नहीं है, और मेरा राम दुनिया से न्यारा है। आप एक बात बताइए, आप विवेकी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि गुरु कबीर कौन से राम का जाप करते थे? दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, इस संसार में ना, इंसान को कुछ हकीकत में तो बोलना ही नहीं चाहिए। और जो साफ सीधी स्वच्छ भाषा बोलता है ना, उसकी बात को लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? दोस्त, अच्छी बातें इंसान पकड़ता नहीं है। और हम तो बार बार यही कहेंगे कि
आपका जीव सत्य है। जैसे आत्मा सत्य है वैसे ही जीव सत्य है। दोस्त, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, जीव ही अपनी कष्ट को भोगता है। 100 बातों की एक बात है। दोस्तों, हमसे कोई गलती हो गई हो, प्लीज़ हमें क्षमा करें। नमस्कार दोस्तों।